गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, जो कि एजुकेशन पेपर जहाँ तक नेट एग्जाम्स की बात है उसमें यूनिट 10 है और उसमें पार्ट 3 है। लेकिन आज के हमारे इस टॉपिक में मेनली हम फोकस करेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम की। अब हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जो ओवरऑल मेन टॉपिक है, जिसका नाम है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। हम पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट क्या है। लाइकवाइज हम देखेंगे कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है, जो कि आज का मेन टॉपिक है। अगर हम देखेंगे जो प्लानिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है मैनेजमेंट का, जहाँ तक हमें एम्स और ऑब्जेक्टिव जो अचीव करने होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एजुकेशन में, उसके लिए हमें प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लानिंग और मैनेजमेंट अगर हम देखेंगे, हम कह सकते हैं जो प्लानिंग है ये एक प्रोसेस है जो हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बोलता है कि हमें क्या लेना है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ तक प्लानिंग और मैनेजमेंट की बात है, ये एज्यूम करता है सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन। अगर हम देखेंगे एक इफेक्टिव क्लासरूम के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें वो कंसिडरेशन में रखने होते हैं, such as teacher professionals, restructured classroom, adapted curriculum, individualized education plan, and remedial teaching. अगर हम देखेंगे ओवरऑल अब प्लानिंग और मैनेजमेंट से हमें क्या समझ आता है, हम कह सकते हैं इन अ नटशेल कि प्लानिंग जो है ये एक फाउंडेशन है मैनेजमेंट का। अगर हम एजुकेशन प्लानिंग की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स टीचर्स मेकिंग करिकुलर डिसीजंस regarding what students are to learn and instructional decisions regarding the learning experience to be provided in the classroom. प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक टीचर का। वो एक्ट करता है एज एन ऑर्गेनाइजर, क्योंकि उसको लिंक करना होता है प्लानिंग को विद ऑल अदर रोल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जहाँ तक इन 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है ये वो फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नेसेसरी है फॉर अटेनिंग द गोल विद रेफरेंस टू क्लासरूम प्रोसेसेस। अब अगर आज का टॉपिक देखेंगे जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम को आपको याद रखना है ये जनरल एजुकेशन क्लासरूम है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स जो डिसेबल होते हैं या स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनको, और जो विदाउट डिसेबिलिटीज होते हैं उनको एक साथ एक ही क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं। हम कह सकते हैं अगर हम एसेंशियली देखेंगे ये एक अपोजिट टर्म है स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम की, जहाँ तक बात है। बिकॉज स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में हम सिर्फ स्पेशली एबल्ड बच्चों को पढ़ाते हैं एक साथ, बल्कि इंक्लूसिव जो है इसमें हम इंक्लूड करते हैं बोथ जो डिसेबल्ड होते हैं और विदाउट डिसेबिलिटी। अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम को देखेंगे, वहाँ पे हर कोई स्टूडेंट जो है उसको पूरा हक है फील करने का सेफ, सिक्योर, सपोर्टेड, एंड स्पेशली जो इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हमें थ्रस्ट देना है वो है इंक्लूड करना है, दैट इज इंक्लूडेड एट स्कूल एंड इन द रेगुलर क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीचर को फुल्ली अंडरस्टैंड करना सोशल, फिजिकल एंड लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर हम देखेंगे टीचर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इनफैक्ट हम कह सकते हैं सेंटर रोल है उसका इन मैक्सिमाइजिंग लर्निंग पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। अगर हम देखेंगे जो टीचर है वो नर्चर करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड एंड a same age student without a special educational need. Then कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं एक्टिव लर्निंग। इंक्लूसिव क्लासरूम में अगर जब हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्टिवली एंगेज होते हैं एक्टिविटीज के साथ, इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस होता है स्टूडेंट्स की पैसिविटी, और वो एज ए म्यूट स्पेक्टेटर्स नहीं बैठते हैं, बल्कि वो एक्टिवली डिसीजंस लेते हैं, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते हैं जो भी एक्टिविटी उनको टीचर प्रोवाइड करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो रोट मेमोराइजेशन जो है वो उस पर कम थ्रस्ट देते हैं। The next is provides lots of choices and time. अब हम अगर देखेंगे जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, इसमें जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम करते हैं स्पेंड लर्निंग सेंटर्स में। वहाँ पे वो बहुत सारी चॉइसेस मिलती है उनको जिस पे वो काम करे। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सारा
टाइम मिलता है उनको स्पेशल इंटरेक्शन करने के लिए, और उसकी वजह से क्या होता है, हेल्प मिलती है हमें, करिकुलर जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो जाती है, वो मीट हो जाती है इजीली। देन नेक्स्ट इज स्पेशल हेल्प टू स्टूडेंट्स इन जनरल क्लासरूम। अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम कम्युनिटी की बात करते हैं, उसमें मेन जो फोकस रहता है वो होता है कि मैक्सिमाइज करना है पोटेंशियल को, बट हर किसी स्टूडेंट का। इसमें आएंगे बोथ डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड। इसमें जो, बिकॉज हमने देखा यहाँ पे स्टूडेंट जो है डाइवर्स नीड्स जिनकी होती है उनको हम एक ही क्लासरूम में रखने की कोशिश करते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम जो है ये इंश्योर करता है डाइवर्स लर्नर्स को विद डिसेबिलिटी, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट इंटरेस्ट, इनफैक्ट डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, उनको एक्सपोज किया जाता है डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट हेल्प देम टू लर्न एंड ग्रो। The next is varied and supportive role of teacher. इंक्लूसिव क्लासरूम में हम देखते हैं जो टीचर्स है वो प्रोवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट इंडिविजुअलाइज सपोर्ट और सर्विसेज हर एक बच्चे को विदाउट एनी सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन। टीचर जो इंक्लूसिव क्लासरूम में होते हैं वो वेरी करते हैं, वो चेंज करते रहते हैं अपनी टीचिंग स्टाइल को बाय यूजिंग वैरायटी ऑफ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, in fact you can say pedagogies as well. This helps in learning outcomes of the students. Then next is meet expectations for curriculum. जो बच्चे होते हैं उनको हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है फॉर क्रिएटिंग देयर कम्युनिटी। इंक्लूसिव क्लासरूम जो है ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को इन स्ट्रक्चरिंग द रूल्स विच दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो एंड टू मीट कंट्रैक्टेड हो फॉर करिकुलम। देन नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। इंक्लूसिव क्लासरूम प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और अपॉर्चुनिटीज को फॉर टीम बिल्डिंग एंड ग्रुप रिलेशंस in students. It also makes available more options in choosing subjects to learn, to manage, to change, to celebrate success and learn from challenge. ये overall थे characteristics of inclusive classroom. इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद हमें ये समझ आता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, सुपरफिशियली हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं, हमें समझ आता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें बच्चे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, और हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है। इसकी वजह से स्टूडेंट जो है उनकी जो लर्निंग है वो सक्सेसफुली हो जाती है, पर्पसफुली हो जाती है। इनफैक्ट ये बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस को बच्चे में, ये इंक्रीज करता है सेल्फ एस्टीम को और एनरिच करता है उनकी लर्निंग प्रोसेस को। अगर हम देखेंगे ये इंक्रीज करता है मीनिंगफुल एकेडमिक लर्निंग और फैसिलिटीज, सोशल एज वेल एज इमोशनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये डिक्रीज करता है नेगेटिव बिहेवियर्स को और इंक्रीज करता है टाइम स्पेंड एकेडमिकली एंगेज्ड। आज का टॉपिक कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कोट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, और कोट है, लव पीपल फॉर हु दे आर instead of judging them for what they are not. That's all for today. Thank you one and all for your positive feedback. Keep learning, keep growing, keep supporting. Thank you.